हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्सीफाई। सो यह हम देख सकते हैं कि आज भी निफ्टी ने ऊपर जाने का ट्राई किया, विच वाज एक्चुअली गुड मूव टिल 10 AM। तो जो भी लेवल्स हमने कल डिसाइड किए थे कल के एनालिसिस में, वही लेवल रिस्पेक्ट किया और अच्छा खासा मूव भी दिया। सुबह जो ट्रेड मैंने लिया था उसमें प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। एंड आपने देखा होगा शॉर्ट्स वाला रनिंग पोजीशन थी, फिर मैंने आई थिंक 242 के अराउंड 600 के कॉल को, सॉरी सेंसेक्स में मैंने एक्चुअली पोजीशन ली थी विथ 300 क्वांटिटी टू रिस्क 33,000, विथ रिस्क ऑफ 33,000। तो उसमें मुझे 100% रिटर्न मिला। बहुत अच्छा था वो मूव। जो सडन स्पाइक जो ये लगा था, वही मैं उसी स्पाइक में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि द थिंग इज लाइक ऑन एक्सपायरी डे ऑफ सेंसेक्स वी कांट एक्सपेक्ट निफ्टी टू गो 24,000। तो जैसे ही ये 700-800 का ब्रेक हुआ लेवल, और जैसे ही ये पहली रेड कैंडल बनी, उससे पहले ही मैंने प्रॉफिट बुक किया था फॉर फ्रॉम माई एंड फॉर सेफ्टी। बिकॉज स्ट्रेट मूव 24,000 तक नहीं दे सकता, एज ए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो कहीं ना कहीं सेलर्स ने स्ट्रेडल्स या स्ट्रेंगल बनाए होंगे सेलिंग साइड। तो दैट इज़ द रीज़न। जैसे ही ये 800 900 जाने की कोशिश किया, बायर्स सॉरी सेलर्स ने पोजीशन बना ली और उसने वीक करके फिर नीचे आ गया फिर से 23,600, विच वॉज द सपोर्ट। तो कल ही मैंने बोला था कि अभी हम 23,600 को एज अ सपोर्ट मानेंगे और 23,800 को एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे। तो देखा जाए तो एक्चुअली हुआ क्या, मॉर्निंग में जो मूव आया उसमें प्रीमियम की जो मूवमेंट थी वो प्रॉपर थी, मतलब यू कैन ट्रेल द प्रॉफिट। बट उसके बाद जो ये अभी आप बोलोगे कि इसमें अभी पुट ले सकते हैं, एक्चुअली ये वाला जो मूवमेंट है उसमें पुट नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम इज, अगर आपने यहाँ पे पुट लिया होगा यू विल गेट प्रॉफिट टिल हियर, देन इट विल गिव स्पाइक एंड जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो ऑलमोस्ट वेनिश हो गया होगा। उसके बाद अगेन इट विल गिव डाउन मूव। सो ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, उसमें यू हैव टू मैनेज योर पोजीशन साइज। सपोज इफ यू बॉट 300 क्वांटिटी, दैट इज ओके, you can manage. But if I am trading with very good very big size actually, so at that time it is a problem. So हो सके तो पहले के जो 2 घंटे है एज अ ऑप्शन बायर, यूटिलाइज इट विथ योर गुड वट एवर योर एक्चुअल पोजिशन साइजिंग। एंड आफ्टर 11, आफ्टर 12:30, ऑलवेज ट्रेड विथ लेस पोजिशन साइज। अदरवाइज क्या होगा कि लाइक यू कैन ट्रेल योर पोजिशन एंड एसएल बड़े बड़े लगते हैं एक्चुअली 12, 12:30 बजे के बाद। सो बेटर टू ट्रेड आफ्टर, सॉरी बेटर टू अवॉइड ट्रेड आफ्टर 1 PM, और यूटिलाइज ओनली मॉर्निंग सेशन फॉर ट्रेडिंग एक्चुअली इन निफ्टी और सेंसेक्स एनीथिंग। सो अगर कल का देखा जाए, कल है वेनसडे। सो अभी अभी देखिए, इसने निफ्टी ने एक रेंज बना दिया है 23,600 to 800। तो इसी रेंज में अगर ये इसी रेंज, अगर जब भी ये इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर हम आज का लेवल देखें तो ये जो प्रीवियस डे हाई, अभी तो ये प्रीवियस डे हो गया और ये है अपना प्रीवियस डे लो, ठीक है। जो चलो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। अभी ये जो रेंज है इसके बाहर जहां पे भी अगर ये दे रहा है, अगर ये जा रहा है 23,000, मतलब आज के हाई को अगर ब्रेक कर रहा है ओपनिंग के साथ, देन यू कैन गो फॉर कॉल। और अगर इसके ये 23,600 को ब्रेक करा, देन यू कैन गो फॉर पुट एक्चुअली। तो तब तक तो वेट ही, वी हैव टू वेट, बिकॉज होगा क्या कि प्रीमियम डीके होंगे और कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एक सडन स्पाइक मिलेगा लाइक दिस वन, स्पाइक मिलके फिर वो अगेन वो प्रीमियम बैक टू नॉर्मल आ जाएगा एक्चुअली। और सेंसेक्स में भी सेम हुआ। सेंसेक्स में क्या हुआ, मैंने जो पोजीशन अपनी ली थी वो यहाँ पे ली थी, और ये जो जब पहली 2 कैंडल रेड बनी तो आई वॉज वेटिंग फॉर द ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन। जैसे ही पहली ग्रीन कैंडल बनी, I took the position somewhere entry here and I exited in this green candle. I didn't wait for this green candle actually. Then it gave a fall definitely. So in put also some अगर किसी ने यहाँ पे put buy किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, बट द प्रॉब्लम इज इट वाज एक्सपायरी डे ऑफ सेंसेक्स। सो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जब भी ये मूव करता है, अगर एक भी ग्रीन कैंडल हो गया तो वो 50 या 70% जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है और जो भी प्रीमियम का वैल्यू वो अगेन डीके हो जाता है। तो देन यू विल नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू होल्ड द प्रॉफिट। सो सबसे अच्छा यही है कि जो भी मिल रहा है 12:30 के बाद स्कैल्पिंग करो विथ लेस क्वांटिटी साइज, तो वो सही है एक्चुअली। और सेंसेक्स में भी सेम स्टोरी है। ये एक रेंज इसने बना दिया है जो 77,900 to 78,700।
सो अभी इसी रेंज को हमें आने वाले वीक 2 दिन के लिए देखना है कि क्या ऑब्जर्व करना है। अगर इसके नीचे अभी अभी एक काम करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख लें। अगर इसके नीचे देखिए, मैंने जैसे ही बोला था ना, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये एक पुल बैक पेंडिंग है, तो इसने यहाँ पे टच करके एक पुल बैक दिया। जब भी ये क्रॉस कर रहा है 78,700, गो फॉर कॉल ऑप्शन ब्लाइंडली, बिकॉज डेफिनेटली इट विल गिव अ गुड मूव। बट जब तक ये मूव नहीं कर रहा है तो इट विल कम डाउन टिल हियर फॉर अ पुल बैक, एंड आफ्टर इट इज गोइंग अप देन गो फॉर बाई एंड गो फॉर वन स्मॉल ट्रेड। सेम अप्लाइज टू निफ्टी एज वेल। अगर निफ्टी में देखा जाए एक पुल बैक पेंडिंग था, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था वीडियो में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल, बट हुआ आज एक्चुअली। दैट इज गुड, बिकॉज ये जो 800 का जो रेजिस्टेंस है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। विल सी हाउ इट विल रिएक्ट हियर। तो ये जो एरिया है वो आई थिंक निफ्टी के लिए डिसीजन मेकिंग रहेगा। अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो डेफिनेटली इट क्रॉस 800 एंड सस्टेन। अगर अगेन ये बैक टू पेवेलियन होना चाहता है तो फिर 23,000 इसको 600 ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा दिस ये कैंडल के लो के नीचे, मतलब 500 के नीचे। विल सी आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में, कल या परसों क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है निफ्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ इट इज हेल्पफुल। थैंक यू।